नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से विभिन्न चर्चाओं के साथ आज मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं प्राणी लोग। मैं सीधा अपनी बात पर आता हूं ताकि थोड़े समय के अंदर वीडियो पूरा भी हो जाए और जो मैं बात करना चाहता हूं वो मैं कर भी लूं। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग कि परमात्मा ने स्वयं अपने आप को स्थापित करने के लिए, यानी कि अपने द्वारा प्रदीप्त आत्मा को बिठाने के लिए हमें एक शरीर दे दिया। इस शरीर से सुंदर मंदिर और कौन सा होगा जहां प्रभु स्वयं विराजमान है। आत्मा से बड़ा और कौन देवत्व हो सकता है जो ईश्वर के साथ सीधी वार्ता करने की शक्ति रखता है। समझिएगा मेरी बात को कि हमारा शरीर एक मंदिर है, इसमें आत्मा रूपी भगवान रहता है। यानी कि आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो सीधा उसका जो समन्वय है वो परमपिता परमात्मा के साथ है। और इस मंदिर का जो पुजारी है वो हमारा मन है। अगर अच्छा पुजारी मिल जाए, तो आत्मा बहुत तरक्की कर जाती है। आप बड़े हैरान होंगे मेरा शब्द सुनकर कि आत्मा तरक्की कैसे करती है। आत्मा तरक्की ऐसे करती है, देखो मुझे बोलना थोड़ा पड़ता है आपके साथ थोड़ी बात में, हालांकि ये बातें बहुत लंबी हो जाती हैं और बड़ा समय लेती हैं समझाने के लिए, पर मैं सोचता हूँ आप सारे बुद्धिमान हैं, मेरी छोटी बात को भी आप बड़ा करके समझ लेंगे। अगर आत्मा प्रोग्रेस ना करे तो हमें अच्छे जन्म नहीं मिल सकते। अगर किसी जन्म में मेरी स्थिति कुछ और थी, कमज़ोर थी, आज बेटर है, या कल उससे बेटर होगी, या परसों उससे बेटर होगी, और जन्म में उससे अच्छी होगी, तो इसका मतलब है यहाँ से मेरी आत्मा और शक्ति पकड़ कर जा रही है, और पवित्र होकर जा रही है, और पावन होकर जा रही है। यानी कि इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर विराजमान मेरे प्रभु द्वारा दी गई एक अनुपम शक्ति बहुत मजबूत हो गई है। और जब ये आत्मा निष्कलंक हो जाती है, कोई इसकी इच्छा नहीं रहती, कलंक ना कहूं, निर्विकार हो जाती है, कोई विकार नहीं रहता उसके अंदर कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तो परमात्मा उसको मोक्ष दे देते हैं। मोक्ष का मतलब यह है कि परमात्मा की अमृत धारा में समा जाना। मुक्त आत्माएं कहते हैं अपने आप एक दूसरे के साथ बातें भी कर लेती हैं और उनकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं। अगर हमारा पुजारी ठीक हो, अगर हमारा मन ठीक हो, तो हमें उन्नति की मार्ग पर ले चलता है। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र सुनाता हूँ, वो मैं आपको याद नहीं करवाना चाहता क्योंकि बहुत लंबा मंत्र है, और वो यज्ञ में भी हम उसको प्रयुक्त करते हैं, उसकी आहुतियाँ भी डालते हैं। उसमें वो कह रहा है, सुषारथिव सुषारथिव, जिस तरह एक अच्छा सारथी, मन हमारा एक अच्छा सारथी है, सुषारथिव अश्वानिव, घोड़ों को हाँक कर ले जाता है। और रण क्षेत्र में आप देख लीजिए ना, अर्जुन के रथ के सारथी भगवान खुद थे। अर्जुन के रथ के सारथी भगवान अगर ना होते, शायद युद्ध की ये परिस्थितियां भी ना होती, पांडव शायद जीत भी ना पाते। सुषारथिव अश्वानिव जन मनुष्याने ने नियते अभिशुभिर भिर्वाजिरिवम हृत प्रतिष्ठम यज्जिरम जाविष्टम तन में मना शिव संकल्प मस्तु। फिर वो वही बात कह रहे हैं कि परमात्मन मुझ पर ये कृपा करना, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, अर्थात पक्के इरादे वाला हो। अगर मैं बुराइयों को त्याग करने का निर्णय करूं तो उस पर स्थिर भी रहूं, अगर मैं सन्मार्ग पर चलने का निर्णय लूं तो सन्मार्ग पर चलूं भी सही। तन में मना, वो मेरा मन, शिव संकल्प मस्तु, यहाँ शिव का अर्थ दृढ़ता है। तन में मना शिव संकल्प मस्तु, मेरा वो मन शिव संकल्प वाला बने। मैं आप समस्त लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, अपने मन को मजबूत कर लीजिए, वो आपकी आत्मा को सुशार कर देगा। ठीक रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित तो आत्मा करती है और मन चलेगा। जिस दिन मन चल पड़ा तो ये मंदिर स्वयं चल पड़ेगा। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मैं इस मंत्र को याद कराने के लिए नहीं आया आपको, ये तो तब याद होते हैं जब हम यज्ञ की उस पर बैठ जाते हैं। मैं आपको
एक और बात, कि बात करते करते ही 5 मिनट हो जाते, 10 मिनट से लंबा वीडियो रखने की इच्छा मेरी नहीं होती। आप उसको सुविधा से देख लेते हैं। मुझे भी खुशी होती है कि हज़ारों की उसमें मेरे को ये आ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं उसको, इतने लोगों ने देखा। उस समय हमारी खुशी की सीमा नहीं होती। सब्सक्रिप्शन डबल हो जाना, 3 गुना हो जाना, यानी कि कहीं ना कहीं मेरी माँ सरस्वती आपका कल्याण, आपके साथ समन्वय बनाने के लिए इच्छुक होगी। और जहाँ माँ सरस्वती होती है ना, मेरे प्यारे बंधुओं, याद रखना, ये 3 देवियाँ हैं। सबसे बड़ी बहन के रूप में माता सरस्वती, दूसरी बहन के रूप के अंदर माता लक्ष्मी, तीसरी बहन के रूप के अंदर माँ काली। सरस्वती चूंकि विद्या की देवी है और उसको कुछ नहीं चाहिए, उसने ज्ञान के बल पर सब कुछ देना है। उसने लक्ष्मी को आदेश दिए हुए हैं। ये पुराने ग्रंथों का मत है। लक्ष्मी को उसके कड़े निर्देश हैं कि तू जहां जाएगी, कि लक्ष्मी तू है तो मेरी बहन, तू जहां जाएगी वहां मेरी इच्छा में आऊं कि ना आऊं। बहुत धनवान है लक्ष्मी, नहीं सरस्वती नहीं है घर में, लेकिन माता सरस्वती क्या कहती है कि जहां मैं जाऊंगी, अर्थात जहां सरस्वती होगी वहां हे लक्ष्मी तेरे को आना ही पड़ेगा। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। मैंने अपने जीवन के अंदर कभी विद्वानों का पतन होते हुए नहीं देखा। पतन जब भी होगा तो उन चीजों का होगा जो भौतिक चीजें हैं। बुद्धि भौतिक नहीं है, बुद्धि एक परमानेंट प्राप्ति है, एक अमूल चूक निधि है हमारे पास, एक संपत्ति है जो लुट नहीं सकती। मेरे पास हमें एक अध्यापक पढ़ाते थे, वो किसी और जगह से आए थे, बड़ा नुकसान कहीं उठाकर, उनको यहाँ फिर नौकरी मिल गई। वो पढ़े लिखे थे और वो क्लास में खड़े होकर कहा करते थे कि चूंकि मैं पढ़ा लिखा था इसलिए मेरे को रोटी कमाना कोई मुश्किल नहीं हुआ, मुझे पुनः जॉब मिल गई। मतलब सरस्वती उनके पास थी। जिनके पास सरस्वती होगी लक्ष्मी को वहाँ आना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं एक बात आपसे और करता हूँ, इसको आप सुन लेना। ये मैंने आज फेसबुक पर भी डाला था कि कभी किसी को ना धोखा मत देना, कभी किसी के साथ धोखा मत करना। धोखा एक ऐसी वस्तु है जो अपने उद्गम स्थान को, जहां से निकला हो, उसे कभी नहीं भूलता। कि फलां जीव ने किसी को धोखा दिया, धोखे को पता होता है कि मेरा उद्गम स्थान ये है। समझ लीजिए मैंने किसी को धोखा दिया तो धोखे को पता है कि मुझे इस व्यक्ति ने धोखा दिया है, तो वो धोखा अपने उद्गम स्थान को ना भूलता हुआ फिर लौटेगा मेरे पास और मुझे धोखे में रख जाएगा। धोखा देने वाले लोग धोखे के कारण ही परेशान होते हैं, वो प्रसिद्धि समाप्त हो जाती है ना। तो मेरी बात ये भी याद रखना, किसी को धोखा मत देना, इनकार कर देना, धोखा मत देना। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अंतिम बात भी होगी मेरी वो, कि अगर आप जीवन के अंदर डर रहे हैं, मैं यहाँ पर उपाय की बात भी कर रहा हूँ। डराने वाले ग्रह कौन से हैं आप जो सुनिएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल ठीक नहीं है, अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ठीक नहीं है, अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा ठीक नहीं है, ये 3 ग्रह, चंद्रमा मन का मालिक, मंगल शक्ति का मालिक। शक्ति का मालिक तो सूर्य भी है, लेकिन सूर्य प्रसिद्धि देता है, व्यक्ति को शोहरत देता है। मंगल विजय प्रदान करता है। जितने भी योद्धा हैं वो मंगल के कारण हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो मेरी बात को बार बार मानना, गुड़ का दान करते रहना, मीठी चीज़ों का दान करते रहना। मंगल इन चीज़ों को लाइक करता है। मंगल ये चाहता है कि जहाँ मैं खराब हूँ वो व्यक्ति किसी को भोजन करा दे। आप भोजन करा दिया करो। अगर आपका सूर्य खराब है, सूर्य तो मात्र केवल अर्थ देने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी हमारी आंखों के माध्यम से अपनी किरणों को हमारे अंदर डाल देते हैं। मैंने कहा था ना कि सूर्य को जल नहीं चाहिए। जब हम पानी डालते हैं तो उनकी किरणें उस पानी में से होकर हमारी आंखों के माध्यम से हमारी आत्मा से जाकर मिल जाती हैं और हम शक्तिशाली हो जाते हैं। सूर्य को अर्थ दीजिए, तुलसी को पानी दीजिए, तुलसी को पानी देने से आपका बुद्ध मजबूत होगा।
चंद्रमा का उपचार मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वो दूध के स्वामी हैं, वो नमक के स्वामी हैं। ये छोटी सी चर्चा आज मैं करता हूँ कि मैंने ज्योतिष पर, बाकी आपको मन की बात बता दी, शरीर रूपी मंदिर की बात बता दी, परमात्मा के प्रतिनिधि आत्मा की बात बता दी, और आत्मा को चलाने यानी कि हमारे शरीर को चलाने वाला हमारा पुजारी, हमारा मन, उसकी बात आपको बता दी। सुशारथेव श्वानेव, अच्छा मन आपको अच्छी दिशा में ले जाएगा। प्रभु से कहा करो कि प्रभु मेरे मन को सुशारथेव अच्छी दिशा में ले चल। तो इसी के साथ 11 मिनट हो गए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे शीघ्र, बहुत बातों के साथ, बहुत बातों के साथ, और आपको बताता रहूँगा। आज जैसे मैंने बताया, मेरा शरीर मेरा सबसे बड़ा मंदिर है, टेम्पल है, मेरा भगवान इसमें रहता है, और मेरा पुजारी वो मेरी बुद्धि में रहता है, मेरी बुद्धि को चलाता है, इंडिकेट करता है उसे कि ये कर वो कर। कई बार वो मिसगाइड भी करता है, कभी कभी उसके मुगालते में ना आना। मन वास्तव में चंचल तो है। तो इसी के साथ कुछ बातें हो गई, कुछ रह भी गई। समय में देखता हूँ बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ वीडियो ठीक रहे, छोटा रहे। कल आपसे और बातें करूँगा। अगर आपका मन कमज़ोर है, आप डरते हैं, भयभीत होते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, डर जाते हैं बात करते हुए, तो समझ लीजिए आपके बुद्ध में कहीं कमी है। मूंग का दान करते रहना। बुद्ध आदमी को, जिसे कहते हैं ना, त्वरित निर्णय लेने की गजब की ताकत देता है। आपके पास जवाबों की झड़ी होगी, आप जवाब पे जवाब ठीक दिए जाएंगे अगर बुद्ध कुंडली में ठीक हुआ तो। मंगल आदमी को कभी झुकने नहीं देता। जिसका मंगल मजबूत होगा, वैसे तो उसके शत्रु होते नहीं, और शत्रु अगर हों तो उससे भयभीत ही रहते हैं। सूर्य हमें पॉपुलैरिटी देता है, प्रतिभा और प्रतिष्ठा देता है। जिस कुंडली में दशम भाव के अंदर सूर्य बैठ जाए, और कहीं सिंह राशि का या कहीं मेष राशि का हो जाए, तो कह दिया करो कि आप या तो राजनीति में हैं या बहुत बड़े अधिकारी हैं। कल और बातों के साथ और चर्चाओं के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। आपके सब्सक्रिप्शन हमेशा चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए। छोटे कमेंट्स मिलते हैं, मैं जवाब देता हूँ, और आप जो मेरे वीडियोस देखते हैं उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरे लिए मेरी शक्ति है, मेरा बल है। जय जगत, जय भारत, नमस्कार, नमस्ते। ईश्वर आपको सुखी रखे।